क्या, सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन सॉहर्स प्रोजेक्शन। इस कंडीशन में, इस केस में सारा रूल रेगुलेशन कैसा है, फिशर प्रोजेक्शन की तरह ही। फर्क यही है कि यहाँ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ ले जाते हैं, वर्टिकल बाउंड पर ले जाते हैं। फॉर आरएस configuration for RS configuration in Sawhorse projection, Sawhorse projection, all conditions are, Sawhorse projection, all conditions are, all conditions are same as फिशर प्रोजेक्शन। सभी कंडीशन कैसा है, फिशर प्रोजेक्शन की तरह। फिशर प्रोजेक्शन, all conditions are same as फिशर प्रोजेक्शन except that in this case लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ ले जाते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप brought at vertical bond। ठीक है, क्या कहा गया, फॉर आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन सॉहर्स प्रोजेक्शन ऑल कंडीशंस आर सेम एज फिशर प्रोजेक्शन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो सॉहर्स प्रोजेक्शन में निकालना है वो सारा रूल रेगुलेशन कैसा है, फिशर प्रोजेक्शन की तरह, एक्सेप्ट दैट इन दिस केस लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ब्रॉट एट वर्टिकल बॉन्ड। अब देखें, अगर वर्टिकल बॉन्ड अपवार्ड डायरेक्शन में है, वर्टिकल बॉन्ड अपवार्ड डायरेक्शन में है तो उसको कहाँ लाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है। कहाँ करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन्वर्ट करके लाना है, क्या करके, इन्वर्ट करके, रोटेट करा कर नहीं, क्या करके, इन्वर्ट करके लाना है, जस्ट वहीं से उलट देना है, ये ना कि ग्रुप, टोटल ग्रुप को घुमा देना है। ठीक है, तो इफ वर्टिकल बॉन्ड अपवार्ड डायरेक्शन में हो, इफ वर्टिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन अपवार्ड डायरेक्शन, प्रेजेंट इन क्या, अपवार्ड डायरेक्शन then brings it in downward direction by invert the configuration not rotate the configuration, not rotate the configuration। क्या कहा गया कि आरएस पर कॉन्फ़िगरेशन सॉहर्स प्रोजेक्शन में निकालने के लिए हम लोग सारा रूल रेगुलेशन फिशर प्रोजेक्शन की तरह ही है। फर्क क्या है कि इसमें लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को एक्सेप्ट दैट इन लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप
ब्रॉट एट वर्टिकल बॉन्ड, इसमें लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ ले जाते हैं, वर्टिकल बॉन्ड पर ले जाते हैं। अगर वर्टिकल बॉन्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देना है, इन्वर्ट करके करना है, न कि रोटेट कराकर। क्या करना है, इन्वर्ट करके लाना है। तब जैसे देखें एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मान लिया ऐसा दिया हुआ है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ आपका ऐसे हो गया, फिर यहाँ Cl है, यहाँ H है और यहाँ CH3 है। कट कर दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ इसको कट करके यहाँ लाए, ऐसे होगा। यहाँ क्या है, Cl है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है और यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब प्रायोरिटी निकाल लीजिए, फर्स्ट कौन है, ये है, सेकंड कौन होगा, इसका ग्रुप होगा, थर्ड CH3 और फोर्थ हाइड्रोजन। कहाँ ले जाना है लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को, वर्टिकल बॉन्ड पर ले जाना है। यहाँ वर्टिकल बॉन्ड ऑलरेडी नीचे है, इसी को ना वर्टिकल बॉन्ड कहेंगे। ये और ये क्या है, आपका वर्टिकल बॉन्ड है, ठीक है। तो वर्टिकल बॉन्ड पर ले जाना है किसको, लिस्ट पर। तो यहाँ कौन आएगा, H, तो यहाँ कौन चला आएगा, CH3। रिमेनिंग पेयर में भी चेंजिंग होगा ताकि कॉन्फ़िगरेशन क्या रहे, मेंटेन रहे। नाउ मूव फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड भाया सेकेंड, जाने का रास्ता क्या है, ये क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। इसको क्या करना है, पहले इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, ऐसे हो गया। यहाँ ग्रुप हो जाएगा, यहाँ CH3 है, यहाँ H है और यहाँ OH है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पहले इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ CH3 है, यहाँ क्या है, ग्रुप है, यहाँ H है और यहाँ आपका H है और यहाँ OH है। तो OH फर्स्ट है, ग्रुप सेकेंड है, CH3 थर्ड है और H फोर्थ है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ ले जाना है, वर्टिकल बॉन्ड पर। तो यहाँ कौन आएगा, H, तो यहाँ कौन चला आएगा, CH3। रिमेनिंग पेयर में भी चेंजिंग होगा, यहाँ कौन आएगा, OH और यहाँ ग्रुप, ये फर्स्ट है, ग्रुप सेकेंड है और CH3 थर्ड है। पहला से तीसरा पर जाना है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो सारा रूल रेगुलेशन फिशर प्रोजेक्शन में भी, फिशर प्रोजेक्शन के तरह ही सारा रूल रेगुलेशन कहाँ है, सॉहर्स प्रोजेक्शन में भी है। लेकिन फर्क यही है कि इसमें लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ ले जाना है, वर्टिकल बॉन्ड पर ले जाना है। दूसरी बात ये कहा गया कि अगर वर्टिकल बॉन्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको कहाँ ले जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसको कहाँ ले जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन्वर्ट करके रोटेट कराकर नहीं, इन्वर्ट करके ले जाएंगे, रोटेट कराकर नहीं ले जाएंगे। इन्वर्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन, नॉट रोटेटिंग द कॉन्फ़िगरेशन। एक आध और किया जाए इस पर, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि आपको निकालना है कहीं भी, तो आप आसानी से आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लिया ऐसा दिया हुआ है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका Cl, Br और I है, यहाँ OH, CH3 और NH2 है। यहाँ से कट करेंगे, इसको पहले ले जाएं। यहाँ क्या है, आयोडीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ग्रुप है। यहाँ ग्रुप क्या होगा, पहला कौन हो जाएगा इसमें, आयोडीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा क्लोरीन और चौथा ग्रुप होगा, क्योंकि ग्रुप का पहला एटम कौन है, कार्बन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ ले जाना है, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल बॉन्ड पर ले जाना है। ये वर्टिकल बॉन्ड है Cl वाला, तो Cl कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये यहाँ कौन चलाएगा, ग्रुप।
रिमेनिंग पेयर में भी चेंजिंग होगा। यहाँ क्या आएगा, आयोडीन, और यहाँ ब्रोमीन, ऐसे घूमेगा ये क्या हो जाएगा, एस। अब चलो अगर ऐसा किया जाए, इसको पहले ज्यों का त्यों उतार दीजिए। यहाँ क्या है, OH है, यहाँ ग्रुप होगा ये CH3 है, और ये NH2 है। फर्स्ट कौन होगा, OH, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा है, तब नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन है यहाँ भी, और यहाँ भी क्या है, कार्बन ही है, लेकिन यहाँ कार्बन के बाद क्या है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, तो इसीलिए ग्रुप थर्ड हो जाएगा और CH3 फोर्थ हो जाएगा। अब इसको इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। क्या करना है, इसको इन्वर्ट कर देना, उलट देना है, इन्वर्ट। तो क्या करेंगे, अब इन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ कौन आ जाएगा, OH है, यहाँ ग्रुप है, यहाँ CH3 है, और यहाँ NH2 है। अब क्या करना है हमको, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ ले जाना है, वर्टिकल बॉन्ड पर ले जाना है। तो वर्टिकल बॉन्ड कौन है, ये OH वाला, तो यहाँ कौन आएगा, CH3, तो यहाँ आ जाएगा OH। रिमेनिंग पेयर में भी चेंजिंग करना है, तो यहाँ कौन चला जाएगा, यहाँ जाएगा कौन, CH3 आया, यहाँ OH गया यहाँ। रिमेनिंग पेयर में भी चेंजिंग करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कौन आएगा, NH2, और यहाँ कौन आ जाएगा, ग्रुप। फर्स्ट कौन है, OH, सेकेंड NH2, और थर्ड ग्रुप है, ऐसे घूमेगा, ही क्या हो गया, R। तो R को S में और S को ये कहा गया कि एसिमेट्रिक सेंटर पर अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो, RS कॉन्फ़िगरेशन सॉहर्स प्रोजेक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल बॉन्ड पर ले जाते हैं। बकिया सारा रूल रेगुलेशन वही है। दूसरा क्या कहा गया कि अगर वर्टिकल बॉन्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको मूवमेंट करा कर क्या लगेगा, इन्वर्ट करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाते हैं, और तब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग फिर से लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल कर लिया जाए, जितना ही ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ ले लिया, मान लिया यहाँ CN है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, और यहाँ CN है। इसको कट करेंगे, क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ ग्रुप है, यहाँ CN है। फर्स्ट कौन होगा, ये। सेकंड कौन हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और थर्ड CN हो जाएगा, और फोर्थ CH3 हो जाएगा। अब तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसको लाएंगे, यहाँ CH3 आएगा, तो यहाँ कौन चला जाएगा, CN। रिमेनिंग पेयर में भी चेंजिंग होगी, यहाँ ग्रुप और यहाँ OH। OH फर्स्ट है, ग्रुप सेकेंड, और CN थर्ड, ऐसे घूमेगा, ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज है, R हो जाएगा। अब देखें, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ज्यों का त्यों उतार दीजिए। यहाँ ग्रुप है, यहाँ CN है, यहाँ OH है, और यहाँ CH3 है। इन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वर्टिकल बॉन्ड को कहाँ ले जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, CN, यहाँ ग्रुप, यहाँ OH, और यहाँ CH3। यहाँ हम लोग पहले शुरू कर दो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तब मूव करेंगे कहाँ, पहला से तीसरा पर, दूसरा होते हुए लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को, जैसे इसमें लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप CH3 है, उसको कहाँ लाएंगे, वर्टिकल बॉन्ड पर लाएंगे। तो वर्टिकल बॉन्ड पर जो ग्रुप है वो वहाँ चला जाएगा। रिमेनिंग पेयर में भी चेंजिंग होगा ताकि कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रहे। नाउ मूव फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड भाया सेकेंड, जाने का रास्ता क्लॉकवाइज तो R और एंटी क्लॉकवाइज तो S, कोई दिक्कत नहीं। अब चलें C में, ये हो गया, और इसका भी निकालने के लिए कुछ हम आपको दे रहे हैं, जैसे 2-3 का निकालेंगे आप लोग RS कॉन्फ़िगरेशन। OH Cl PH
PH ClOH, पहला हो गया ये। दूसरा NH2OH CH3OHCl, और तीसरा, अब की बार हम ऐसे कर देते हैं, Cl CH3OH PH CH3Br, ये तीनों का आप RS कॉन्फ़िगरेशन क्या निकालेंगे। अब चलिए, अब हम लोगों को RS कॉन्फ़िगरेशन इन सॉहर्स प्रोजेक्शन देखना है। RS कॉन्फ़िगरेशन इन सॉहर्स हो गया, RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज प्रोजेक्शन देखना है। क्या देखना है? RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज प्रोजेक्शन। वेज प्रोजेक्शन में RS कॉन्फ़िगरेशन देखना है, RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज प्रोजेक्शन, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज प्रोजेक्शन। सी में होगा आप क्या? RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज प्रोजेक्शन। RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज प्रोजेक्शन। RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज प्रोजेक्शन, इसमें भी सारा रूल रेगुलेशन कैसा है? फिशर प्रोजेक्शन की तरह। इसमें भी सारा रूल रेगुलेशन कैसा है? फिशर प्रोजेक्शन की तरह। फर्क यही है कि इसमें लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ब्रोकन लाइन पर ले जाते हैं। क्या कहा गया? सारा रूल रेगुलेशन कैसा होगा? फिशर प्रोजेक्शन की तरह। फर्क यह है कि इसमें लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ ले जाते हैं? ब्रोकन लाइन पर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? ब्रोकन लाइन पर। तो फॉर RS configuration, for RS configuration in wedge projection, all conditions are same as Fisher projection. All conditions are same as Fisher projection, except that in this case least priority group
लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ ले जाते हैं? इन दिस केस लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ब्रॉट एट कहाँ? ब्रॉट एट ब्रोकन लाइन। क्या कहा गया? फॉर आरएस कन्फिग्रेशन इन वेज प्रोजेक्शन सभी कंडीशन कैसे हैं? फिशर प्रोजेक्शन के तरह ही, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें कैसे हैं? फिशर प्रोजेक्शन के तरह ही हैं, ठीक है। ऑल कंडीशंस आर सेम एज फिशर प्रोजेक्शन एक्सेप्ट दैट इन दिस केस लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ब्रॉट एट कहाँ? ब्रोकन लाइन। कहाँ ले जाते हैं लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को? ब्रोकन लाइन पर ले जाते हैं। अब देखें फिशर प्रोजेक्शन में कहाँ ले जाते थे? फिशर प्रोजेक्शन में कहाँ ले जाते थे? बॉटम लाइन पर, यानी नीचे। सॉहर्स प्रोजेक्शन में कहाँ ले जाते थे? वर्टिकल बॉन्ड पर। अगर वर्टिकल बॉन्ड ऊपर है तो उसको नीचे करते थे। और वेज प्रोजेक्शन में भी कहाँ ले जा रहे हैं? ब्रोकन लाइन पर। तो याद रखना है कि सब में तो नीचे ही ले जा रहे हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर से सबसे दूर। तो सबसे दूर कौन होगा? नीचे होगा। ब्रोकन लाइन भी पीछे होता है, वो सबसे दूर होगा। तो लिस्ट प्रायोरिटी को कहाँ ले जाना है? ब्रोकन लाइन पर ले जाना है। और सब कंडीशन उसी तरह से। आप जैसे देखिए, मान लिया कि ये डार्कन लाइन है, ठीक है, फिर ये आपका ब्रोकन लाइन है, और ये दो परफेक्ट बॉन्ड लाइन है, ठीक है। यहाँ हम ले लिए क्या? Cl, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, और यहाँ PH है। ऐसे घूमेगा। ये फर्स्ट है आपका Cl, ये सेकेंड है PH, और ये थर्ड है, क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज है, S हो गया। अगर मान लिया ऐसा दिए हैं, यहाँ OH है, यहाँ Cl है, यहाँ CH3 है, और यहाँ PH है। तो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग? लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को लाएंगे कहाँ? ब्रोकन लाइन पर। तो ये डार्कन लाइन हो गया, ये आपका ब्रोकन लाइन हो गया, और ये दो परफेक्ट बॉन्ड लाइन हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ अब लिस्ट कौन है इसमें? फर्स्ट आपका Cl है, सेकेंड आपका OH है, थर्ड PH है, अब फोर्थ CH3 है। तो फोर्थ को कहाँ ले जाएंगे? यहाँ। तो CH3 यहाँ आएगा, तो यहाँ कौन चला आएगा? Cl चला आएगा। रिमेनिंग पेयर में भी चेंजिंग होगी, तो यहाँ कौन आएगा? OH, और यहाँ PH। यहाँ कौन आ जाएगा? PH। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो ये क्या हो गया? R हो गया। अब अगर मान लिया कि दो अगर है, दो एसिमेट्रिक सेंटर है, तब भी हम लोग RS निकाल सकते हैं। ऐसे हो गया, और यहाँ CH3 OH H OH और CH3। तो ये क्या हो गया? यहाँ OH फर्स्ट है, ये ग्रुप हो जाएगा सेकेंड, ऐसे घूमेगा। ये क्या हो गया? R। और ये क्या हो गया? ये आपका OH ऐसे घूमेगा, ये भी क्या हो गया? R हो गया। अब कोई भी दिया हुआ रहे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया ऐसा दिया हुआ है, ऐसे है, फिर आपको ऐसे दिया हुआ है, OH Cl और CH3। ये क्या हो गया? R हो गया। और ये भी क्या, ये क्या होगा? Cl है, OH है, और ग्रुप है,
ये भी क्या हो, ये क्या हो गया, ये आएगा नीचे ना, नीचे होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं, अब कहीं भी जो दिया हुआ है ग्रुप उसके अकॉर्डिंगली आप किसी को भी निकाल सकते हैं। मैं एम लाल कैरियर कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना 9 बजे रात में लाइव पढ़ाता हूँ।